शीला बहुत खुश थी। आज वह अपने राजीव बेटे का रिश्ता जो पक्का करके आई थी। प्रेरणा नाम है लड़की का, बहुत ही सुशील, घर के हर काम में निपुण। माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। मेरे घर को तो स्वर्ग बना देगी प्रेरणा। शीला के तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, सबको ये सब बता रही थी। आखिरकार प्रेरणा बहू बनकर शीला के घर आ ही गई। माँ बाप ने सामान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर चीज लेकर आई थी शीला की बहू। आखिर राजीव उसका इकलौता बेटा है और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। एक दिन सब परिवार वाले खाना खाने टेबल पर बैठे थे, तभी डोरबेल बजी। प्रेरणा ने दरवाजा खोला, देखा डाकिया कोई पेपर लेकर आया है। राजीव ने कहा, प्रेरणा जरा देखो किस चीज के पेपर हैं। मैं देख लेता, पर मैं खाना खा रहा हूँ। प्रेरणा राजीव की तरफ देखने लगी, उसे लगा था कि राजीव को सब पता है। राजीव बोला, अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो, जरा पढ़कर बताओ ये कैसे पेपर हैं। शीला ने एकदम उठकर वो कागज प्रेरणा के हाथ से ले लिए, जैसे कुछ छुपा रही हो। वह बोली, कागज बाद में देख लेना, पहले सब खाना खाओ। प्रेरणा को ये अजीब लगा। प्रेरणा रसोई में अकेली थी, तभी शीला उसके पास आई और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे अनपढ़ होने की बात राजीव को नहीं बताई। अगर शादी से पहले उसे बता देती तो वह कभी तुमसे शादी नहीं करता। फिर प्रेरणा बोली, माँ ये तो गलत है, वो मेरे पति हैं और उन्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए। शीला ने उसे बताने से मना कर दिया, पर प्रेरणा अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती थी। वह अपने कमरे में गई जहां राजीव कुछ काम कर रहा था। प्रेरणा को देखते ही बोला, मेरी थोड़ी पेपर वर्क में हेल्प कर दो। फिर प्रेरणा ने राजीव को अपने बारे में सब सच बता दिया। राजीव बहुत गुस्से में थे, तुमने झूठ बोलकर शादी की, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग बोलेंगे डॉक्टर की पत्नी अनपढ़ है, पहले क्यों नहीं बताया। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कहाँ से अनपढ़ गंवार मेरे गले पड़ गई, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा राजीव। आवाज़ सुनकर शीला कमरे में आई, बोली, प्रेरणा को तुम कुछ नहीं बोलोगे, मुझे सब पता था इसके बारे में। गलती मेरी है, प्रेरणा की नहीं, इसलिए इसे कुछ मत कहना। शीला बोली, प्रेरणा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, यह मेरी बहू नहीं बेटी है, समझे। इतना कहकर शीला प्रेरणा को अपने कमरे में ले गई। अब प्रेरणा शीला के साथ उसके कमरे में रहने लगी। कुछ दिन बाद राजीव को अपनी प्रैक्टिस के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। घर में सब शीला और प्रेरणा रह गए थे। एक दिन शीला की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रेरणा उसे डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप के बाद दवाई लेकर दोनों घर आ गए। शीला की तबीयत दिनों दिन ज़्यादा खराब होने लगी। राजीव भी शहर से दूर प्रैक्टिस के लिए गया था, उसे भी पढ़ाई छोड़कर आने के लिए नहीं कहा उन्होंने। शीला पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर प्रेरणा ने अपने घरेलू नुस्खों से बनी दवाइयाँ शीला को देनी शुरू कर दी। शीला की तबीयत में सुधार होने लगा। राजीव भी घर आ गया। देखा डॉक्टर माँ का चेकअप कर रहा था। राजीव घबरा गया, माँ क्या हुआ, तुम्हें डॉक्टर क्यों चेक कर रहा है, लगता है इस गंवार ने तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखा। फिर डॉक्टर बोला, अरे राजीव, अगर आज आपकी माँ सही सलामत हैं तो प्रेरणा की वजह से, वरना हमारी दवाइयों का तो शीला जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। प्रेरणा के घरेलू नुस्खों से बनाई दवाई और काढ़े से आज आपकी माँ एकदम ठीक हो गई है। इसके नुस्खों के आगे हमारी मेडिकल भी आज फेल हो गई है। राजीव ने हाथ जोड़कर प्रेरणा से माफ़ी मांगी और अपनी पुरानी बातों को भुलाकर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।